Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will continue the topic depreciation, and in the previous lecture we have already discussed about the straight line method of charging depreciation, and today we will discuss about the written down value method of charging depreciation. So written down value method is also known as reducing balance method और diminishing balance method. तो written down value method को हम reducing यानी कि घटता हुआ बैलेंस जो है या diminishing जो है जो कम हो रहा है उस वो मेथड भी कहते हैं. सो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एन एसेट, यानी कि जो डिक्रीजिंग वैल्यू है एसेट की हर बार डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पर जैसा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में लगाते हैं. तो हैंस डिफरेंट डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर एंड द वैल्यू ऑफ नेवर एसेट नेवर बिकम जीरो एज इन द स्ट्रेट लाइन मेथड. तो इसमें हर साल जो है डिफरेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और शुरू के सालों में ज़्यादा होता है, धीरे धीरे वो कम होता है जैसे जैसे एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, और ये कभी भी जीरो नहीं होता है जैसा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की वैल्यू फाइनली जीरो हो जाती है. फॉर्मूला फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज सेम, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट. तो जो उसका कॉस्ट है और उसमें से अगर हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दें और डिवाइड कर दें एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, यानी कि जो भी इसकी एज है या एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है एसेट का, तो उससे हम पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं. एंड डेप्रिसिएशन जो है उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. सो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट, तो ये इसकी जर्नल एंट्रीज की जाती है. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे कि रिटन डाउन जो वैल्यू मेथड है उससे हम किस तरह से न्यूमेरिकल करते हैं. ऑन 1 अप्रैल 2013 एबीसी परचेज्ड लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹1 लाख एंड द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 years एंड आफ्टर दैट इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 20,000. तो 1 अप्रैल 2013 को जो है एबीसी लिमिटेड एक मशीन खरीदी है, 1 लाख रुपीज उसकी वैल्यू है और 10 years उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, और स्क्रैप वैल्यू जो है यानी कि जब हम उसे 10 साल के बाद स्क्रैप में बेचेंगे, कबाड़ में बेचेंगे, तो हमें 20,000 रुपीज उसकी एक्सपेक्टेड है मिल सकते हैं. देन प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 5 years. तो हमें 5 years के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है. कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स ऑन डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 March एवरी ईयर. तो जो डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उस मेथड से ये जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करती है एसेट्स के ऊपर कंपनी, और हर साल 31 मार्च को एंड में क्लोज करते हैं. ओके, तो यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे पहले फर्स्ट ईयर का. कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट. तो 1 लाख इसकी वैल्यू है, 20,000 डेप्रिसिएशन का चार्ज जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है और 10 years टाइम पीरियड है. तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10, 8,000 जो है फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया है. और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 8,000 जो आपका डेप्रिसिएशन है वो डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये आपका आ गया 8% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट. ओके, तो हम यहाँ पर अब लेजर्स बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, और इसका हमने फॉर्मेट बनाया है. फर्स्ट कॉलम डेट का है, दूसरा है पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो सबसे पहले हमने 2013 1 अप्रैल को जो है मशीनरी परचेज की थी, तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट डेबिट में हमने लिखा 1 लाख रुपीज, और उसके बाद पूरा साल हमने मशीन को यूज किया और 31 मार्च 2014 को ईयर एंड पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है एट द रेट ऑफ 8%. तो 1 लाख का 8% हो गया 88,000, और बची हुई मशीन की वैल्यू हो गई बाय बैलेंस सीडी 92,000 रुपीज. तो इस तरह से ये टोटलिंग हो गई यहाँ पर 1 लाख. उसके बाद अगले दिन जो है अकाउंटिंग ईयर हमारा ओपन होगा 2014 1 अप्रैल को. हम टू बैलेंस बीडी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लेंगे, तो ये 92,000 हमने यहाँ पर लिया है. और उसके बाद 2015 यानी कि ईयर एंड पे हम 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. तो 92,000 का 8% 7,360 रुपीज, और बची हुई वैल्यू जो है मशीन की दैट इज 84,640 रुपीज. तो ये 92,000 इसकी टोटलिंग हमने कर दी. उसके बाद 2015 1 अप्रैल को फिर से हम ओपनिंग बैलेंस करेंगे 84,640, और 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन. ओके, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,771, 8% जो है 84,640 का, और बैलेंसिंग वैल्यू जो है मशीनरी की वो हो जाएगी 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस सीडी 77,869 रुपीज, और टोटल हो जाएगा 84,640. उसके बाद 2016 को हम फिर से ओपन करेंगे बैलेंस टू बैलेंस बीडी 77,869. तो जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा.
2017 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,230 रुपीज़ हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और जो बैलेंसिंग वैल्यू है मशीनरी की 71,639 हो जाएगी और टोटल 77,869। उसके बाद 2017 1 अप्रैल को फिर से टू बैलेंस बीडी करेंगे। हाँ, तो टू बैलेंस बीडी 71,639 और 2018 को 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8% 5,731 और बैलेंसिंग वैल्यू जो होगी मशीनरी की टू बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 65,908। तो 71,639 इसका टोटल वैल्यू है और अगले साल का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 65,908 रुपीज़। तो इस तरह से हम जो है मशीनरी अकाउंट को बनाएंगे। 5 सालों के लिए हमने ये बनाया है और हर साल आप जैसा देख सकते हैं डेप्रिसिएशन की अलग अलग अमाउंट हमने चार्ज किए हैं। पहले साल 8,000 है, फिर 7,660 रुपीज़ है, फिर 6,771, 6,230 एंड 5,731। तो इस तरह से जो अलग अलग डेप्रिसिएशन है हर साल चार्ज किया जा रहा है और ये एक रिड्यूसिंग जो है अमाउंट है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटता जा रहा है जैसे जैसे हर साल हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और मशीनरी की वैल्यू भी जो है वो घटती जा रही है और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 65,908 रुपीज़ है। तो इस तरह से हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जब अकाउंट बनाते हैं तो लेजर बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ अमाउंट जो है इसमें वो अलग हो जाएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फिक्स अमाउंट हम चार्ज कर रहे थे, हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन लगा रहे थे और रिटर्न डाउन वैल्यू में हम जो रिड्यूसिंग वैल्यू है एसेट की उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। ओके, तो अब हम जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, वो भी लेजर सेम वैसे ही फॉर्मेट में बनेगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट और यहाँ पर हम हर साल डेप्रिसिएशन जो है क्योंकि हम मंथ ईयर एंड में लगाते हैं तो 2013 में जो हमने एसेट खरीदी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 2014 31 मार्च को दिखाया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट दिखाएंगे हम और क्रेडिट साइड में 2014 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में 8,000 डेप्रिसिएशन शो किया है। इसी तरह से 2015 31 मार्च को हमने टू मशीनरी अकाउंट 7,360 दिखाया है और यहाँ पर 2015 को ही हमने बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 7,360 डेप्रिसिएशन शो किया है। उसके बाद 2016 में 31 मार्च को हमने टू मशीनरी अकाउंट 6,771 डेप्रिसिएशन शो किया है और 2016 को ही 31 मार्च को हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया है। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,771 डेप्रिसिएशन। उसके बाद 2017 31 मार्च को हमने टू मशीनरी अकाउंट 6,230 रुपीज़ डेप्रिसिएशन शो किया है, चौथे साल का डेप्रिसिएशन। एंड 2017 को 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,230 डेप्रिसिएशन शो करना है। 5वें साल में हम फिर 2018 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट 5,731 डेप्रिसिएशन दिखाएंगे एंड 2018 को 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,731। तो इस तरीके से हम हर साल जो है डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं और मशीनरी एसेट अकाउंट में लगा रहे हैं और साथ में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी उसको वहां से चार्ज कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन लगाना और लेजर किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में सीखा। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और बहुत ईजी है और स्ट्रेट लाइन मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये दोनों ही बहुत कॉमनली यूज मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। और ये जो सेकंड मेथड है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उसके द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, यानी कि हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अपने अपने जगह इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो सुविधा अनुसार ईजी लगता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट और साथ में एसेट अकाउंट कैसे बनते हैं एक साथ, इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।